जय मित्रों, दोस्तों देखिए आप बिजनेस स्टडीज का BST का आपको मेरे पास मॉडल पेपर है। आज हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। 2024 वाला है। देख लीजिएगा होला आता है, होला आएगा इसमें एग्जाम में कि हार्ड आएगा आपके हिसाब से, जिस तरीके से पढ़ाई किए होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। ठीक, देख लीजिए 2024 का पूरा का पूरा सॉल्यूशन। सब्जेक्ट कोड इसमें 217 है, जो कि आपको एडमिट कार्ड लीजिएगा तब आपको दिखाई देगा। सब्जेक्ट कोड कितना, 217। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें ये है, क्या है पहला क्वेश्चन कि फोरमैन कम्स अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, फोरमैन प्रबंधन के किस स्तर में आता है। तो सबसे फोरमैन कहाँ पे रहता है, तो लोअर लेवल का होता है, तो सबसे नीचे हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या, लोअर। क्या हो जाएगा, लोअर। ठीक, इन फॉर ऑनर मतलब क्या, मालिक के लिए। ठीक ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध स्वामित्व के लिए क्या है, ये एक फेवर में है, मतलब क्या पक्ष में है। बढ़िया बात है, आप मालिक है। आप बताइए, आपको 10 गो लेबर रखता था वो काम करने में, आप मान लीजिए 1 गो रखना पड़ता है, तो बढ़िया बात है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट लाने से ले के कारण हुआ ना। 3 में देखिए, वर्क इज कंप्लीटेड फ्रॉम विच मेथड, मतलब निम्न में से किस विधि से कार्य पूरा होता है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, कोई भी काम रहता है वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। ठीक ना, प्रोसेस के थ्रू। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर, मतलब कौन सा संगठन स्वतः निर्मित हो जाता है। जैसे एक धर्म का, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अपना लोग रहेंगे बिहार का, तो बिहारी का एक अति बन गया, क्या संगठन बन गया। तो ये सब होता है। जैसे लेबर साहब का हो गया, रिक्शा वाला का अलग संगठन होता है। तो ये कौन सा होता है, इनफॉर्मल होता है, मतलब क्या अनौपचारिक। कौन सा, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अनौपचारिक। बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ नन ऑफ दीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब बजटरी नियंत्रण डैश प्रबंध का नहीं है, तो उसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। फंक्शन भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, सब्सटीट्यूट भी नहीं है, अपार्ट भी नहीं है, मतलब क्या नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता कब होती है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जब देखिए अब मान लीजिए कोई मशीन खरीदते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। तो उसके लिए कितना दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे मशीन का, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। कितना दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। 6 में देख लीजिए, 7 में, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड और इन, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आर, विभागीय संगठन के लाभ है। हाँ, लाभ है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेबी इज कंट्रोल्ड ऑफ, सेबी नियंत्रक है। सेबी क्या है, सेबी इज कंट्रोल ऑफ, सेबी क्या है, तो आपको नियंत्रक है, किस चीज का है, तो वो कैपिटल मार्केट का नियंत्रक है। सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट को नियंत्रण करता है, जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट को। 9-10 में देख लीजिए, ऑनर्स फंड डज नॉट इंक्लूड, मतलब स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं होता। ऑनर्स का फंड जो होता है उसमें से कौन कौन चीजें होता है, इसमें से शेयर कैपिटल को भी ऑनर्स का फंड में आता है। क्या, मालिक का कोष होता है ना, मालिक का पैसा शेयर कैपिटल का ही हुआ। ठीक, तो ये हो गया। बैंक लोन नहीं आएगा, शेयर प्रीमियम सब कुछ आएगा, वो जगह शेयर प्रीमियम है, लेकिन आपको बैंक लोन नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, बैंक लोन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बैंक लोन। मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर, कौन सा हो जाएगा, संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप है। इसमें से कौन सा मुख्य प्रारूप है उसका, तो आपको तीनों का तीनों हो जाएगा, मतलब सभी, इनमें से सभी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, मतलब क्या, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया है, उसको बोलता है इनकोडिंग करना। आप कुछ भेजे हैं, अगर हम उसको पढ़ पा रहे हैं तो मतलब इनकोडिंग कर रहे हैं। अगर हम आपको बता रहे हैं हिंदी, आप भी समझ रहे हैं हम भी, तो वो हो गया इनकोडिंग। ठीक, 13 में, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर क्रिएटेड, मतलब प्रबंध के सिद्धांतों की रचना कैसे होती है, लेबोरेटरी में होता है, कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस से होता है, मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है, नहीं सोशल साइंटिस्ट से होता है, समाज वैज्ञानिक द्वारा। आप और हम जैसे लोग भी कर सकते हैं। ठीक, रूमर्स स्प्रेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन में अफवाह ज्यादा फैलती है, जो अपने आप बन जाता है, मतलब इनफॉर्मल, मतलब क्या, अनौपचारिक संगठन में। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज, मतलब क्या क्या, प्रबंध की सफलता की प्राथमिक तत्व है। इनमें से कौन सा प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है इसमें से, तो संतुष्ट कर्मचारी, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट इज, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है,
जबकि सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है, याद रखिएगा। ये धनात्मक है, नियुक्तिकरण क्या है, धनात्मक है। मतलब क्या, रिक्रूटमेंट में हम प्रचार उचार कराएंगे, अब बोलेंगे कि जितना आदमी हो सके उतना आदमी अब भरिए फॉर्म, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसको हम चाहेंगे। सिलेक्शन निगेटिव ये प्रोसेस है, जबकि रिक्रूटमेंट क्या है, नियुक्तिकरण पॉजिटिव है। इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन सजेशन फ्लो इन हॉरिजेंटल हो गया ये, हाँ हॉरिजेंटल में क्या होता है, डाउनवर्ड सेम लेवल में, ठीक। 17 में क्या हो जाएगा आपको, सेम लेवल समतल पर। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब क्या बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। 18 में क्या हो जाएगा, बजट। बजटरी कंट्रोल के लिए क्या है, बजट चाहिए आपको, कॉमन सी बात है। मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस, मतलब क्या, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। किस पे, मतलब मान लीजिए मैनेजमेंट का जो ऑडिट होता है वो किस पे आपको निरीक्षण रखता है, किस पे आपको आंख रखते रहता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट का ऑडिट होगा, ऑडिट मतलब क्या है, जितना भी अकाउंट का काम हो गया उसको ऑडिट बोलते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जो काम अच्छी, मतलब कितना का बिजनेस हुआ, क्या हुआ, उसका क्या करना है, ऑडिट करना है, ठीक। विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड, मतलब कौन सा बजट अल्पकालीन, कौन सा बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाया जाता है, कौन सा बजट इसमें से, सोशल बजट, फाइनेंसिंग बजट है, फाइनेंसिंग बजट हो जाएगा। कौन सा बजट बनाते हैं आपको, फाइनेंसिंग बजट। फाइनेंसिंग बजट में हम ये सोचते हैं कि अच्छा 2 महीना के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा और 2 साल के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के कैसे पहलू है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या, नियोजन और एवं नियंत्रण प्रबंध के कैसे पहलू है, एक दूसरे का वो दोनों कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, पूरक। पूरक मतलब क्या, जैसे क्या हो गया, आप पापा के पूरक है, आपके बिना पापा नहीं है, पापा के बिना आप नहीं है, तो हो गया पूरक हो गया। जैसे पेट्रोल हो गया और ये बाइक, बाइक तो रहेगा, मान लीजिए पेट्रोल नहीं रहेगा तो होगा नहीं ना, तो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। प्लानिंग तो हम कर लिए 5 लाख रुपए कमाना है 1 महीना में, लेकिन उसके बाद हम जो मान लीजिए नहीं कमा पाए या कमा पाए, उसके लिए क्या कैसे पता चलेगा, कंट्रोलिंग के थ्रू पता चलेगा। हाँ, जब कंट्रोलिंग हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे का पूरक है। ट्रेड क्रेडिट इज सोर्स ऑफ, मतलब व्यापारिक साख स्रोत है, व्यापारिक साख स्रोत है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, वो क्या है, अल्पकालीन वित्त का। द सम ऑफ करंट एसेट्स, चालू संपत्ति का योग है। करंट एसेट्स को जोड़ते थे क्या हमारा निकल जाता है, आपको ये बताइए, वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल गियरिंग आर, पूंजी मिलान में विभिन्न प्रकार है, तो कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। कमर्शियल बिल में वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा कमर्शियल बिल लिखा जाता है, तो आपको किसके द्वारा लिखा जाता है, आपको तो जो बेचेगा उसके द्वारा, सेलर के द्वारा, ठीक है ना, सेलर के द्वारा लिखा जाता है क्या, कमर्शियल बिल लिखा जाता है। देख लीजिए 25 तक बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हम इसका जो है ना आपको क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, अगर कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए हमको, ठीक। इसका आप पूरा पूरा 100 तक आपको बना लीजिए, उसको हम बताते हैं और देखिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और इसमें तो सब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत होगा, फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना लीजिए 100 तक, बस हो गया। सब्जेक्टिव में तो आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, बस बात खत्म। 30 गो में से 15 का जवाब देना पड़ेगा। इसमें आपको तो प्रैक्टिकल रहता नहीं है क्वेश्चन भी, क्या जो याद किए हुए हैं वही आपको लिखना पड़ेगा। 8 गो में से 4 को, इसमें बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका, ठीक। प्रैक्टिकल नहीं बनाना पड़ेगा आपको, सिर्फ याद भी है तो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।